तो वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अभी हमारी सीरीज चल रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेकर, जिसमें हमें बारीकी के साथ सीख रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। तो लास्ट सीरीज में हमने देखा कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। ठीक है, आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा इन डेप्थ जाके समझेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें किस तरह से मार्क करना है और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते वक्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ गए हमारे चार्ट के ऊपर और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि अब मुझे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों मार्क करना है। ठीक है, तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ तक निकल चुका है। अब ये जब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान में रखना है कि कहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस समझे आप, मेजर रेजिस्टेंस की जहां पर ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, सेलर जो है उसको ऊपर जाने से रोकेंगे और नीचे की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, तो अब जो कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ जाएगा, लेकिन मुझे ढूंढना है मेजर रेजिस्टेंस कहां पर है। सो मैं देखूंगा कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां से बार बार मार्केट जो है रिवर्स ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट दिख रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर देखूं तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड इस जगह पे एंड थर्ड यहाँ पर। अगर मैं इसको एक लाइन में लेता हूं यहाँ पर तो मुझे क्लियरली मिलेगी अपनी एक रेंज जो मुझे बताएगी कि ये जो एरिया है ये एक तरीके से मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर इस जगह पर मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो अब मुझे ये क्लियर हो गया कि अब मार्केट जैसे ही यहां पर कभी अगर आकर टच करता है तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर इस रेजिस्टेंस को वो तोड़ता है तो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है और या फिर यहां से टच होकर नीचे चला जाएगा। बट वो इतना ऊपर गया ही नहीं, वो नीचे आ गया। तो यहां पर हमने फाइंड किया मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों फाइंड करना है तो हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आते हैं। इस जगह पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अगेन मार्केट एक रेंज में है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे रेंज में बना हुआ है मार्केट और यहाँ पर इस रेंज में बना हुआ है। प्रॉपर कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो मार्केट इस जगह से ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ पर आया, देन इस जगह पर सपोर्ट लेके ऊपर गया, देन नीचे आया, उसी नजदीक एरिया में आया, टच करके वापस ऊपर गया। अब ये जो है इसके सपोर्ट बनते जा रहे थे, यहां पर इसने एक बनाया अपना रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस के एरिया को कंटिन्यू फॉलो कर रहा है। तो अगर अब मार्केट देखिए ये सपोर्ट होगा मेजर, तो मार्केट क्या हो रहा है, एक ही रेंज के अंदर कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, ये पर्टिकुलर एरिया। तो यहां पर आप देखो जैसे ही कैंडल ने उस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक किया, एक कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। तो यहां पर उसने कोशिश की अपने एक मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये तो एक बहुत सिंपल सा तरीका हो गया, एक सीधा सीधा मेजर और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क करने का। अब मान लीजिए कि मार्केट एक कंटिन्यू बड़े मूव को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी हम वीकली चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहां पर जब आप एक अपवर्ड डायरेक्शन वाले मार्केट में अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है ट्रेंड लाइन का। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हम नॉर्मली भाई दो लाइन खींच के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉलो कर लेते हैं कि ऊपर एक लाइन हो गई, ये हो गई हमारी रेजिस्टेंस की, नीचे लाइन हो गई सपोर्ट की। मार्केट इस रेंज में ही मूव कर रहा है, लेकिन अभी मार्केट एक रेंज में मूव नहीं कर रहा है। मार्केट अभी अप डाउन डायरेक्शन में, मतलब हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो अगर इस तरह का कोई मूवमेंट है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहां पर मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है। ये है स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आ जाना है वीकली चार्ट में। ठीक है, यहाँ पर हम वीकली में आ गए। वीकली में आकर हमको इसका एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है जिसमें हमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है दिख रहा हो। तो ठीक है, अच्छा, ट्रेंड लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, वो ये है कि हमें मिनिमम दो ऐसे पॉइंट चाहिए रहते हैं जहां पर ट्रेंड लाइन जो है वो टच हो रही हो। तो पहला पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, एंड देन अगेन इस जगह पे आया
मतलब ट्रेंड लाइन को टच किया एंड देन ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए देन अब अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो है ना, इसके लिए एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रही है ट्रेंड लाइन जो है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यू एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करे। अब कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई हमें किस तरह से मार्क करना है, कैंडल को टच होना चाहिए कि विक को टच होना चाहिए, या जैसे यहाँ पर ओवरलैप भी करेगी तो चलेगा या नहीं चलेगी वो चीज। ठीक है, तो उसका बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से चार्ट को चेंज करके एक लाइन चार्ट में आ जाओ। यहाँ पर आपको पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है। यहाँ पर आपके पास ना कोई कैंडल है ना कोई विक है, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया, यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। तो हमें जैसे कि चाहिए ट्रेंड लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, वहां पर हमने ट्रेंड लाइन ली अपनी और इसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर दिया प्रॉपर्ली। या कहीं और भी हमें देखना हो तो हम पीछे आके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आ गया इस जगह से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर कितने सारे पॉइंट जो है वो उसको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जैसे ही एक एग्रेसिव फॉल आया है देन उसने उसको ब्रेक किया, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने सस्टेन्स किया, बायर्स ने अपनी यहाँ पर पावर दिखाई और वापस से उसको ट्रेंड लाइन के अंदर लेकर आ गए। तो ये तरीका आपको हेल्प करेगा सपोर्ट को फाइंड करने के लिए कि अगला सपोर्ट क्या हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर। वापस हम आ गए डे चार्ट में और इसको हम कर देते हैं फिर से हमारा कैंडल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी कि ये हमारे एक तरीके से सपोर्ट की लाइन है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है चैनल्स का। ठीक है, चैनल एक तरीके से क्या होता है कि अगर एक मार्केट मूवमेंट दे रहा है इस तरह से कोई, तो 2 पैरेलल लाइंस को इस तरह से ड्रॉ किया जाता है जो कि हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है ट्रेंडिंग मार्केट में कि क्या इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब ये जो चैनल है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप इसको 30 मिनट और 1 आवर के कैंडल में मार्क करोगे या फिर मैक्सिमम 4 आवर के कैंडल में। ठीक है, आप इक्विटी ट्रेडर हो या आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप डेली चार्ट या फिर वीकली चार्ट पे करोगे। और अगर आप एक स्कैल्पर हो जो कि छोटे छोटे मूवमेंट्स को और सडन मूवमेंट्स को ग्रैब करता है, ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट या फिर 5 मिनट के चार्ट में ड्रॉ करोगे। अच्छा, ये जो नियम है ये सेम नियम आपके ट्रेंड लाइन के लिए भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप ये जो मार्क कर रहे हो आप किस तरह की ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हो, आपका क्या पैटर्न है ट्रेडिंग करने का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है डेली उस पर मार्क कर रहे हो, ठीक है, यहाँ आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वीकली पे मार्क कर रहे हो तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट जो आप पकड़ोगे 50 पॉइंट 80 पॉइंट के, वो आपको 30 मिनट और 1 घंटे के कैंडल चार्ट पे मिलेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं 30 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर। ठीक, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट देखो मूव करना स्टार्ट किया। मैं एक यहाँ पर चैनल ड्रॉ करता हूँ, एक पॉइंट ये लिया मैंने और इसको इस तरह से यहाँ तक मार्क किया एंड देन एक दूसरी पैरेलल लाइन आई, वो मेरे लिए उसने कुछ इस तरह से मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट क्लियर नहीं है, कभी ब्रेक कर रहा है कभी नीचे आ रहा है, टच नहीं कर रहा है प्रॉपरली उसको। तो मतलब कि यहाँ पर जो है हमारा चैनल जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारे लिए काम
नहीं कर रहा है। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी टूल हो, वो हर वक्त काम नहीं करेगा। हो सकता है कभी ट्रेंड लाइन काम करेगी, कभी चैनल काम करेगा, कभी नॉर्मल आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे तो वो उस तरह से काम करेगा। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जो आपको हमेशा काम करेगी, तो वो नहीं करने वाली है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहना। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें उतनी मेहनत, अपना टाइम देना पड़ेगा और वक्त वक्त के हिसाब से हमें हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर हम मार्क करने के लिए देखते हैं। अभी चैनल लिया हमने और ये हमने टॉप के ऊपर मार्क किया और इसको नीचे लेते हुए आए यहाँ पर, और ये। ठीक है, अब हमें ध्यान ये देना है कि अभी हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि इसके आगे का जो मार्केट है ना, ये आया ही नहीं है। हमें इस पे ध्यान ही नहीं देना है बिल्कुल भी, हमें सिर्फ ये देखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मार्केट जैसे ही अपनी इस ऊपर वाली लाइन को टच कर रहा है ना, यहाँ से देखो रिवर्स हो जा रहा है बार बार। सेम चीज जैसे ही नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, अगेन एक दिन क्या हुआ, सडन फॉल आया, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद वापस से जो है मार्केट अपनी रेंज में आया और इस लाइन के पास आके, ऊपर वाली लाइन के पास आके, जिसको हम रेजिस्टेंस की लाइन बोल रहे हैं, वहां पे आके उसने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, टाइम लिया उसको तोड़ने के लिए, देन अगेन वो ऊपर की तरफ गए, फिर उसके बाद उसने रिटेस्ट किया, देन आगे निकल गए। तो ये तीसरा तरीका हो गया हमारे पास। पहला हमने नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क किया। ठीक है, दूसरे में हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन के थ्रू जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड किया। ठीक है, एंड थर्ड अभी हमने देखा चैनल। ठीक है, ध्यान रखना है, दोबारा बोलूंगा, ये तीनों जरूरी नहीं है कि हर रोज काम करें। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस दिन जो है मार्केट किस तरह की ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, वो हमारे ट्रेंड लाइन की पकड़ के चल रहा है या फिर चैनल्स के थ्रू चल रहा है। ठीक है, और उसी में आपको मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर अभी मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं और मुझे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मार्केट आज के दिन ओपन हुआ, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, यहाँ मैंने वेट किया। अब जब से मार्केट क्लोज हुआ था ना प्रीवियस डे, ये भी एक तरीके से मेरे लिए जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्ट उस एरिया में आके मार्केट ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाया। ठीक है, तो मेरे लिए एक यहाँ पर सेटअप हो जाएगा कि जैसे ये इस एरिया को ब्रेक करता है, चाहे वो डाउन साइड करे या फिर अप साइड करे, मैं उस साइड में ट्रेड ले लूंगा। लेकिन अगेन क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नीचे की तरफ कहां तक आया, जो इसका ये कंसोलिडेशन एरिया था, और ये कंसोलिडेशन एरिया यहां से चला आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका प्रीवियस डे का लो है या फिर प्रीवियस डे का क्लोज है, और एग्जैक्ट उसी एरिया में आके, उसी जोन में आके उसने सपोर्ट लिया एंड देन यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना के मार्केट सीधे ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये सारे फंडे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ड्रॉप करें, हम आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।